हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ साफ साफ 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दे रखा है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको उस एलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसकी वर्टिसेस ये है और फोसी ये है। तो देखिए सबसे पहले आप करना क्या है, आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पहचानना है। अब वो वर्टेक्स से पता चलता है। यहां पे देखिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है नॉन जीरो है ना, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। दैट मींस वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। और सिमिलरली जो फोसी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, वाई जीरो। दैट मींस फोसी भी किस पे लाई करेगी, किस पे लाई करेगी, ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पे अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह का इलिप्स बनेगा, ठीक है, ये इलिप्स बनेगा इस तरह का। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो ध्यान देने की बात है, आपको मैं बार बार बोलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर अच्छे से सीखना है थोड़ा सा समय लगता है फ्रेंड्स, बट कॉन्सेप्ट बनाना है आपको तो ये ग्राफ्स जरूर ड्रॉ किया करें। अब देखिए जब ये एक्स एक्सिस पे, दैट मींस मेरी मेजर एक्सिस जो है ना वो ये ए डैश होगा। अब ए का कोऑर्डिनेट पता है a,0 होता था, ठीक है ना, और ए डैश का -a,0। और क्वेश्चन में यहां पे यही दे रखा है 5,0 एंड -5,0। दूसरी चीज जो फोसी हुआ करते थे क्या था, a,0 इस केस में याद करिए, इतने सारे एग्जांपल्स आपने किए और यहां पे -a,0। सो दैट मींस ए के प्लेस पे आपको दिया हुआ है। यहां पे अगर देखें तो ए दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए अगर इलिप्स का इक्वेशन निकालना है तो आपको तो इतना आइडिया लग गया कि इस केस में इलिप्स का इक्वेशन तो खैर यही होगा, x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। यहां पे a तो पता चल गया, देखिए a की वैल्यू 5 है, a स्क्वायर निकल गया। b स्क्वायर निकालना मतलब v की वैल्यूज निकालनी है, तो वो कहां से आएगा, देखिए या इस इक्वेशन से एक्सेंट्रिसिटी निकल जाएगा। तो a b और e में जो रिलेशन था इस केस में b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, बस इसी फार्मूले में रख देंगे। b स्क्वायर की वैल्यू आएगी, उठा के रखेंगे, आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता रखी है। अब जब क्वेश्चन ऐसा बने तो कैसे करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन आई जस्ट टोल्ड यू यू हैव टू जस्ट राइट डाउन। सो सिंस vertices and foci ना lie on x axis ना, ये इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। सो यहां हो गया ना, सो दिस विल इंप्लाई ए डैश ना विल बी इट्स मेजर एक्सिस ना, मेजर एक्सिस। इतना आप लिख दीजिए बस, और ये ग्राफ बना दीजिए। एग्जाम में जरूर ग्राफ बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे गिवन है, अच्छा तो यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे आप जरूर लिखिए। सो इक्वेशन ऑफ ellipse विल बी या इज दोनों यूज कर सकते हैं। विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और यहां पे आप जरूर लिख दीजिए a ग्रेटर देन b, क्योंकि यहां पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां से सारे इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। सिंस वर्टिसेस, ठीक है ना, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है +-5,0। सो दिस विल इंप्लाई a की वैल्यू तो मेरी आ जाएगी 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। एंड फोसी दिया हुआ है, तो सिंस फोसी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, +-a,0। सो दिस विल इंप्लाई
AE, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 लिख लीजिए। AE की वैल्यू यहां से देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, सो दिस विल इंप्लाई E की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/A, A की वैल्यू 5 आई है दिस। अब मैं आता हूं सिंस B स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, बस यहां पे वैल्यूज रखिए। तो B स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा 25, ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 होगा। प्लीज चेक करिएगा। एलसीएम ले लीजिए यहां पे, सो 25 एलसीएम होगा। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूं, 9 आ जाएगा। प्लीज चेक करिए 25 से कैंसिल। सो यहां से क्या मिला B स्क्वायर इजकल टू 9 एंड A स्क्वायर यहां से देखिए 25, ये मैंने लिखा फ्रॉम 2 ना। सो यूजिंग A स्क्वायर एंड B स्क्वायर in 1 we get required ellipse as क्या हो जाएगा, बस यहां पे रखिए x स्क्वायर बाई A स्क्वायर की वैल्यू 25 प्लस y स्क्वायर बाई B स्क्वायर की वैल्यू यहां से आपने निकाला है 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। सो x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 दिस इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था क्वेश्चन ये। अब चलिए बिना देर किए, मैंने 11 भी आपको होमवर्क दिया था और यहां पे देखिए सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। यहां पे देखिए x कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के और फोसी के दोनों 0 है, दैट मींस वर्टिसेस एंड फोसी दोनों लाई करेंगे कहां पे y एक्सिस पे, और जैसे ही ये y एक्सिस पे लाई करेंगे आपका जो इलिप्स, चलिए ठीक है, आपका जो इलिप्स बनना है वो कैसा बनेगा, यहीं पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ओहो थोड़ा स्लो हो जाता है, चलिए बन जाएगा बहुत, देखिए कितना अच्छा बन गया। एनीवेज ग्राफ जरूर ड्रॉ करें, रफ स्केच, ठीक है। एक्स एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये लाइन, कोई बात नहीं है। दिस, सो हियर द मेजर एक्सिस विल बी दिस वन, B and B dash, and the coordinates will be 0, BE and 0, minus BE. Please check it out. इतना क्लियर हो गया। लैंग्वेज जब आप लिख लेंगे प्लीज बोलिएगा। सोल्यूशन पे मैं आता हूं, सीधे सीधे यही लिखेंगे सिंस, अब मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल कैलकुलेशन करूंगा, आप लिख लेंगे सिंस वर्टिसेस एंड फोसी lie on y axis, so from figure, so then major axis will lie on y axis, ठीक है ना, बस इतना लिख दीजिए। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन हमेशा याद रखिए अब यहां पे b बड़ा होगा ना, तो a इज लेस देन b। अब कुछ नहीं करना है, वर्टिसेस इस केस में क्या होते हैं 0, प्लस माइनस b, सो दिस विल इंप्लाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से आ जाएगा आपका 13 एंड दिस विल इंप्लाई b स्क्वायर की वैल्यू 169, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब यहां पे मुझे a स्क्वायर निकालना है, तो अभी इस बात है e निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए ना, इसी तरीके से बिल्कुल आपको करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, फोसी, इस केस में फोसी क्या होते हैं 0, प्लस माइनस BE, सो दिस विल इंप्लाई BE की वैल्यू जो है कहां गया, प्लस माइनस 5 दिया है, दैट मीन्स 5। BE की वैल्यू, B की आपकी वैल्यू पता है 13 यहां पे दिया हुआ है, 13 लिख लीजिए, E दिस इज इक्वल टू 5,
सो दिस विल इम्प्लाई ई की वैल्यू 5/13 और यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए 25/169। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। अच्छा एक मिनट, ऊपर इक्वेशन 2 लिखा, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। अब मैं आता हूं, हमें देखिए ए स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे जो रिलेशन होता है ए बी और ई में, और ये होता है आपका दिस, डायरेक्ट करिए बी स्क्वायर की वैल्यू 169, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको करेंगे तो 25। अच्छा ई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 169, प्लीज चेक करिए। तो ये हो जाएगा 169 ब्रैकेट में 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 अपॉन 169। 169 से कैंसिल हुआ, तो यहां से मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू 144। इसको कर लिया आपने 4। सो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4 in 1 we get required ellipse। क्या हो जाएगा, बस उठा के रख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 169 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कितने आसानी से हमने दो क्वेश्चंस बैक टू बैक किए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको कहीं से कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वही सब कुछ दिया हुआ है। देखिए एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही मेजर एक्सिस होगा ना, क्यों, क्योंकि वर्टिसेस और आपके फोसी दोनों जो है क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसका इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा, बड़े आसानी से होगा। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से देखिए जो ए होगा वो मेरा आ गया 6, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। अब लैंग्वेज आपको मैंने दो प्रॉपर एग्जांपल किए, ग्राफ्स भी इनके ड्रॉ किया, तो अब तो आपका हो जाएगा। अब मैं फटाफट इसको करता हूं। सो दिस, अब आते हैं यहां पे फोसी मतलब ए की वैल्यू दिया है 4, सो ई की वैल्यू हो जाएगी 4/6, दैट मीन्स 2/3। तो यहां से ए स्क्वायर विल बी 4/9, प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब आपको पता है बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 36, चेक करिए यहां से 36 एंड हियर 1 माइनस 4/9। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, सो 36, ठीक है। और एक मिनट, हमने कहीं गलती किया क्या? नहीं ठीक है, ठीक तो किया है, ठीक किया है, चलिए। सो 36 यहां से देखिए 5/9, 9 4 जा 36, तो दिस विल बी 20। तो बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मेरी क्या आ गई 20, ए स्क्वायर की वैल्यू 36। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। तो बैक टू बैक इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब तो मैं आपको ये क्वेश्चंस दे सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। These 2 questions will be your homework. Try to solve it. If not, that means if you are not able to solve these 2 questions, we will meet in the next video and try to solve together question number 13 and question number 14. वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।